अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़न नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामईन किराम, पहले खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत व उल्फत के साथ दिल की गहराइयों से अपने आका व मौला की बारगाह आलिया में पूरे जोश और वलवले से इंतहाई अक़ीदत के साथ, अदब और एहतराम के साथ हदिये दुरूद पाक मिलजुल कर पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। हज़रात, 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जलवागरी फरमाई और सरकार के आने से सारा जहान रोशन मुनव्वर हो गया। आका तशरीफ लाए तो इंसानियत की मेराज हो गई। सरकार तशरीफ लाए तो आलमीन के लिए रहमत हो गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो तौहीद का गलगला बुलंद हो गया। सरकार तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का तज़किरा ऐसा हुआ कि चार दांगे आलम में क़ियामत तक तौहीद का डंका बजता रहेगा। नबी पाक रहमत आलम 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन तशरीफ लाए। ये तो ऐसी बात है कि इस पर सहाबा से लेकर आज तक तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है कि जिस दिन मेरे आका तशरीफ लाए वो पीर ही का दिन था और जमहूर का कहना यह है कि वो रबीउल अव्वल की 12 तारीख ही थी। इसलिए सारी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमाअत हर साल को 12 रबीउल अव्वल के मौके पर नबी के मीलाद मुबारक की खुशियां मनाते हैं और विलादत सरकार पाक का तज़किरा करते हुए सरकार के आने की खुशियों का इजहार करते हैं। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना
यकीनन सारे जहान के लिए रहमत है। अब अगर हम नबी पाक की विलादत का तज़किरा करते हैं तो ये नबी से मोहब्बत और लगाव और नबी पाक सरकार रहमत आलम की ज़ात पाक से वाबस्तगी का एक जरिया है। मिलाद मुबारक की खुशियां मनाना, जलसे करना, झंडियां लगाना, घरों को सजाना, रास्तों को सजाना और अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करना, ये सारी चीजें वो है कि जिससे नबी पाक से लगाव बढ़ता है और इस्लाम का गलगला बुलंद होता है, इस्लाम की आवाज ऊंची होती है। रिफ़अत इस्लाम का एक जरिया है 12 रबीउल अव्वल। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नबी का कलमा भी पढ़ते हैं और दीन इस्लाम को मानने की बात करते हैं और इसी मोहब्बत रसूल के जज्बे को ठंडा करने के लिए शक और शुबहा पैदा करने की कोशिश करते हैं। कभी शक और शुबहा यूं पैदा करते हैं कि नबी पाक की विलादत तो 12 को नहीं है, वो फला ने किसी भी ज़ईफ रिवायत में गैर मोतबर लोगों से नकल कर देते हैं, मुनज्जमीन से नकल कर देते हैं कि रसूलुल्लाह की मिलाद तो 9 को है और ये 12 को मनाने की क्या जरूरत। और कभी कोई ये कहता है कि मिलाद तो 2 तारीख को है, ये 12 को क्यों मिलाद मनाते हो। कभी शुबहा पैदा करने के लिए सारे मुसलमान पूरी दुनिया में मुत्तफिक हैं कि 12 तारीख को रबीउल अव्वल की सरकार तशरीफ लाए। अब शुबहा कैसे पैदा किया जाए, इख्तिलाफ कैसे पैदा किया जाए। तो कोई कह देता है कि 6 को विलादत है, कोई कह देता है कि 8 को विलादत है, तुम 12 को क्यों मनाते हो। आज बुजुर्गों की इन तारीख और उनके अकवाल के हवाले से कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, जिससे ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि नबी पाक रहमत आलम की विलादत मुबारका पर असलाफ और जमहूर उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत का सहाबा से लेकर आज तक इत्तेफाक रहा है कि प्यारे आका 12 ही रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए। हाँ, इख्तिलाफ है तो कुछ मोतबर उलमा ने यह भी लिखा कि सरकार का इस दुनिया से तशरीफ ले जाना और पर्दा फरमाना हो सकता है कि 2 रबीउल अव्वल को हो सकता है कि 9 रबीउल अव्वल को हो, लेकिन विलादत की तारीख में तो जमहूर का इत्तेफाक है। अगर नबी पाक ने पर्दा फरमाया 12 ही को, तो यह भी हो सकता है 9 को पर्दा फरमाया रबीउल अव्वल की 9 तारीख को, तो यह भी हो सकता है पीर ही का दिन था। और 2 रबीउल अव्वल को भी हो सकता है जो पीर ही का दिन था। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस विलादत के ताल्लुक से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इन दोनों अजीमुशान सहाबाए किराम का मर्तबा इतना बुलंद है कि तफसीर के मामले में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम जहां आए वहां यह समझिए कि नबी पाक सरकार रहमत आलम ने आयत मुबारका से जो समझा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उसे बयान फरमा दिया। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की विलादत हुई थी, बच्चा अभी पैदा ही हुआ है कि किसी बड़े और बुजुर्ग नेक आदमी की जबान से तहनीक कराने के लिए उनको लेकर आए, आका की खिदमत में हाजिर हुए। सरकार ने अपनी जबान मुबारक पर शहद रखकर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के मुंह में दिया बचपन के आलम में, और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु बिल किताब, ऐ अल्लाह इस बच्चे को किताब यानी कुरान मजीद का इल्म अता फरमा। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को तफसीर कुरान मजीद का मलका
अल्लाह की तरफ से ऐसा था कि वो जिस आयत मुकद्दसा की लोग तावील तफसीर पूछते फौरन बयान फरमा दिया करते थे। वही अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो जिस साल हाथियों वाला वाकया हुआ था और काबे पर हाथियों वालों ने हमला किया था, उसी साल सरकार आए जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी और 12वीं तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर हुए कि जब 12वीं रात जा चुकी थी, इधर रात जा चुकी थी और दिन आ रहा था, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए इस दुनिया में खाकदान आलम में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल जो तबकात इब्ने साद वगैरह में जिक्र किया गया है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम ये समझते हैं कि सहाबा में से किसी के दरमियान इस बात में इख्तिलाफ नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख को रबीउल अव्वल की इस दुनिया में तशरीफ लाए। ये तो शुबहा पैदा करते हैं कि नहीं 12 को नहीं आए, वो तो 4 तारीख को आए। ये तो शुबहा लोग पैदा करते हैं ताकि लोगों का जोश ठंडा हो जाए और नबी से लगाव कम हो जाए। इनको हकीकी नबी पाक की विलादत की तारीख से गरज नहीं है कि वो तारीख ढूंढ कर हम निकालें। हकीकी मामला तो यह है कि नबी पाक की मोहब्बत में दीवानों का जमा होकर नबी का तज़किरा करना, शहर को सजाना, मस्जिदों को और घरों को सजाना, ये इनको अच्छा नहीं लगता है। नबी का बुग़्ज़ इनके दिलों में है, तो ये जोश कैसे कम किया जाए, मोहब्बत का ये अंदाज कम कैसे किया जाए। तो वो इस मोहब्बत के अंदाज को कम करने के लिए तारीख में शुबहा डालने की कोशिश करते हैं। ये सहाबा के दौर की 2 रिवायतें तो मैंने आपके सामने पेश कर दी। ताबईन के दौर की भी रिवायतों को उठाकर देख लीजिए, तबे ताबईन के दौर की भी रिवायतों को उठाकर देख लीजिए। अगर 12 तारीख के जमहूर के इत्तेफाक की रिवायात को जमा किया जाए तो सिर्फ उन रिवायतों ही से एक रिसाला तरतीब पा सकता है जिसमें जमहूर अहले इस्लाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि नबी पाक रहमत आलम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन ये शुबहा पैदा करते हैं ताकि मोहब्बत कम हो जाए। लेकिन अगर शुबहा भी ये पैदा करते हैं तो वो समझते नहीं हैं, वो जानते नहीं हैं कि नबी पाक की मिलाद बनाने वाले ये नबी के दीवाने हैं, ये प्यारे आका के दीवाने हैं। हमारा मामला तो ये है कि अगर तुम ये कहते हो कि 4 को विलादत है, अगर तुम ये कहते हो कि 6 को विलादत है, अगर तुम ये कहते हो कि 8 को विलादत है तो कहो, और सिर्फ कहो मत, 4 के लिए रिसाला तरतीब दे दो, तहकीक कर लो। 8 के लिए रिसाला तरतीब दे दो, तहकीक कर लो। 6 के लिए रिसाला तरतीब दे दो और खूब तहकीक कर लो। जब तुम तहकीक कर लोगे और अगर वाकई तहकीक कर ली और हकीकत में साबित भी अगर हो गया कि 4 को विलादत है, और फिर यह भी साबित हो गया कि 6 को विलादत है, और फिर यह भी साबित हो गया कि 8 को विलादत है, तो ये सुन्नी उसके बाद क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि हमारे बुजुर्ग उलमा ने तो 12 को कहा था, अब 4 को विलादत है तो अब रबीउल अव्वल की 4 को भी जश्न मनाएंगे, 8 को भी जश्न मनाएंगे, 6 को भी जश्न मनाएंगे। अभी तुमने तो सिर्फ 12 में शक पैदा किया है, लेकिन जब शक पैदा करते हो और ये चाहते हो कि मोहब्बत कम हो जाए, तो ये दीवाने मोहब्बत कम करने वाले नहीं हैं। एक दिन रबीउल अव्वल के मीलाद की खुशी में जुलूस निकाला और खुशियां मनाई तो सीनों पर सांप लौटने लगे। लेकिन जब सुन्नी इन सारी तारीखों में जश्न मनाना शुरू करेंगे, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? हमारा मामला तो यह है कि तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? तैबा यानी मदीना शरीफ, मक्का मुअज़्ज़मा से अफजल है या मक्का अफजल है? इन बातों में हमारे बुजुर्गों का कुछ इख्तिलाफ हुआ। कुछ बुजुर्गों ने कहा वाकई वो बड़े अजीमुशान बुजुर्ग थे और उन्होंने दलाइल के साथ कहा कि मक्का अफजल है, और कुछ बुजुर्गों ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा अफजल है।
मक्का अफजल है कि मदीना मुनव्वरा अफजल है, बुजुर्गों का इख्तिलाफ हुआ। लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा कि जिन बुजुर्गों ने यह फरमाया कि मक्का अफजल है, उन्होंने इस बात की तसरीह कर दी है और साफ फरमा दिया कि मक्के को हम अगर अफजल मानते हैं तो शहरे मक्का को शहरे मदीना से अफजल मानते हैं। नबी पाक के रोजे की वो जगह जहां आप आराम फरमा है उसको छोड़कर, अगर मक्का अफजल है मदीने से तो शहर मक्का शहर मदीना से अफजल है नबी पाक के रोजे मुबारक की जगह को छोड़कर। क्यों? कि जहां आका आराम फरमा रहे हैं उतनी जगह तो मक्का ही नहीं काबे से अफजल है, और काबे ही से नहीं सिदरतुल मुंतहा से अफजल है, और जहां आका आराम फरमा रहे हैं वो अर्श आजम से अफजल है, और जन्नत के हर मकाम से अफजल है। नबी पाक के रोजे पाक की जगह तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। ठीक है, तुम अगर ये कहते हो कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक नेकी का 1,00,000 सवाब मिलता है और मदीने मुनव्वरा में एक नेकी का 50,000 सवाब मिलता है, इसलिए तुम मक्के को अफजल मान रहे हो ना, तो ज्यादा सवाब की वजह से जो उस तरफ दौड़ता है उसी को जाहिद कहा जाता है। जो निरा सवाब देखता है उसी को जाहिद कहा जाता है। तो उन्होंने निरा सवाब देखा कि 1,00,000 वहां मिल रहा है, 50,000 यहां मिल रहा है, तो आला हजरत ये फरमाते हैं कि तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम मान लेंगे कि मक्का बड़ा है, तैबा न सही अफजल, अब ये मक्का ही हम मान लेंगे। लेकिन हम इश्क के दीवाने हैं, हम नबी पाक के दीवाने हैं, हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं। अगर तुमने ये कहा कि मक्का अफजल है तो हम मान लेंगे, लेकिन मक्के को अफजल अगर हम मानेंगे तो क्यों मानेंगे? इसलिए नहीं कि वहां काबा है। मक्के को अफजल हम मानेंगे तो इसलिए नहीं कि वहां हजर अस्वद है, इसलिए मक्के को मदीने से अफजल नहीं कि वहां मकाम इब्राहिम है। हम मक्के को तेरे कहने के मुताबिक अफजल तो मान लेंगे, लेकिन इसलिए मानेंगे कि उसी मक्के में नबी की जाए विलादत है। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? वो तो नबी पाक की जाए विलादत है। आका ने इस खाकदान आलम में जब पहला कदम रखा तो वो मक्के की सरजमीन थी, इसलिए हम मक्के को अफजल मान रहे हैं, क्योंकि मक्के को ताल्लुक नबी के कदमों से है। जब इमाम अहले सुन्नत ने मोहब्बत भरी बात ये कही तो लोगों के जहनो फिक्र में ये बात पैदा होने लगी कि हर बात में नबी का जिक्र, हर बात में नबी का तस्किरा, हर बात में नबी पाक की फजीलत, हर बात में नबी की अजमत ही बयान करते हैं ये लोग। ये तो बड़े दीवाने हैं, ये लोग तो बड़े पागल हैं। और यहाँ तक कह दिया जाता है कि ये लोग कमअकल है। तुम्हारा कमअकल कहना हमें मंजूर, तुम्हारा दीवाना कहना हमें मंजूर। याद रखो, ये कौन दीवाने हैं? ये वो दीवाने हैं जो नबी के दीवाने हैं, और जो नबी का दीवाना होता है वो सारे जहान के फरजानों से बढ़कर फरजाना हुआ करता है, अक्ल वाला हुआ करता है। नबी पाक के दीवाने मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदमों से मक्का मुअज़्ज़मा को नवाजा है। आका के कदमे पाक सबसे पहले अगर इस खाकदान आलम में आए हैं तो मक्के की सरजमीन पर आए हैं। और हजरत यहाँ पर एक बात और सुन लें, बड़ी प्यारी बात शिफा शरीफ में फरमाई गई है। ये शिफा शरीफ वो है कि जिसकी कम से कम 40 शरहें लिखी गई हैं, और ऐसी किताब है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई शिफा शरीफ को एक मर्तबा भी पढ़ ले तवज्जो के साथ में तो वो आशिक रसूल बन जाता है, मोहब्बत रसूल में डूब जाता है। ये शिफा शरीफ ऐसी प्यारी किताब है। शिफा शरीफ में बड़ी प्यारी बात कही गई। जिस साल अबरहा ने काबे पर चढ़ाई की थी और लश्कर लेकर आया था हाथियों का, और उसने सोचा था कि हम काबे को ढा देंगे, हुआ क्या मामला? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला जो असहाबे फितरत में से हैं और तौहीद पर अपनी जगह कायम थे, उन्होंने ये किया कि मक्का मुअज़्ज़मा से की आबादी से अपने रिश्तेदारों को, अपने सारे लोगों को, अपने कबीले को लेकर पहाड़ियों की तरफ चल दिए और रब की बारगाह में ये दुआ की, ए मालिक मौला, हमारा साजो सामान बचाने की ताकत हम में थी, हमने अपना साजो सामान बचा लिया। ये काबा तेरा घर है, इसे बचाना तेरा काम है। और हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काबा मुकद्दसा को बचा लिया और अबरहा का लश्कर
तबाह बर्बाद हो गया। अबाबील की चोंच में छोटी छोटी चने के दाने के बराबर कंकरियां ऐसी थीं कि जिसने पूरे लश्कर को तबाह कर दिया। यहां पर शिफा शरीफ में बड़ी प्यारी बात कही गई। ये वाकया नबी पाक की विलादत से सिर्फ 55 दिन पहले का था। ये वाकया जो था ये सिर्फ 55 दिन पहले का था। और 55 दिन पहले नबी पाक रहमत आलम की वालिदा मोहतरमा सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा ही में थी। वो ये कहते हैं शिफा शरीफ में कि नबी पाक का नूरे मुबारक हजरत आदम की पेशानी में था। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। नबी पाक का नूरे मुबारक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में था। अल्लाह ने कश्ती को बचा लिया। नबी पाक का नूरे मुबारक हजरत इब्राहिम की पेशानी में था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमरूद की आग से हजरत इब्राहिम को बचा लिया। सारे नबियों में जहां जहां नबी पाक का नूरे मुबारक मुंतकिल होता रहा, अल्लाह ने उन नबियों को इस नूरे पाक की फजीलत से बड़े अजीमुशान मर्तबे अता फरमा दिए। यही नूरे पाक जब मक्के ही के अंदर हजरत आमिना के शिकम मुबारक में था, अबरहा अगर वहां लश्कर पर मक्के पर हमला करता तो मक्के वालों को परेशान करता, मक्के वालों को तबाह करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आमिना के शिकम पाक में मौजूद इस नूरे मुबारक की बरकत से अबरहा के लश्कर को तबाह कर दिया। तो पता यह चला कि अबरहा का लश्कर तबाह हुआ है तो जाहिर में तो नजरिया आता है कि काबे की हिफाजत हो रही है, और हकीकत तो यह बात है कि नबी के नूर की जलवागरी है। इस पर बड़ी प्यारी बात कही गई है। इश्क वालों ने बड़ी प्यारी बात कही है। अरे मामला ये नहीं है, सारे जहान के लोग काबा आबाद करते हैं और नबी वो हैं जो काबे को बचाते हैं। मां के शिकम में है और काबे को बचा लिया। नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये विलादत पाक का जो मौका है, इस विलादत पाक के मौके पर अगर लोग ये कहते हैं कि 4 है, 6 है, 8 है तो वो कहते रहें, लेकिन अगर वाकई साबित भी हो जाए तो जहां जहां नबी की विलादत का मसला आएगा वहां वहां दीवाने नबी पाक की विलादत पर खुशियां मनाते रहेंगे और किसी तारीख को नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा हो भी रहा है। सारी दुनिया में तकरीबन हर शहर के अंदर मिलाद पाक के 12 जलसे होते हैं। अगर तुम ये कहते हो कि 8 को मिला देते तो 8 को भी जलसा है, अगर कहते हो 6 को मिला देते तो 6 को भी जलसा है, अगर कहते हो कि 4 को मिला देते तो 4 को भी जलसा है। तो जहां जहां नबी पाक का तज़किरा आ गया है, जहां जहां मोहब्बत का कुछ मौका मिल चुका है, जहां जहां अपने नबी से अकीदत के इजहार का अल्लाह ने मौका नसीब कर दिया है, ये नबी के चाहने वाले हर जगह अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करते हैं और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इसलिए मुसलमानों 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह सादिक के मौके पर जो सरकार तशरीफ लाए, इस बात के ताल्लुक से तो सहाबा से लेकर आज तक अहले इस्लाम का जमहूर का इत्तेफाक है कि पीर का दिन था। 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, प्यारे आका सैयद आलम तशरीफ लाए। जब यहां बात नहीं बनती है तो शुबहा पैदा करने की आदत है। बहुत ताज्जुब की बात है कि जिस नबी का कलमा पढ़ें, जिस नबी के हुक्म दी गई नमाज को अदा करें, जिस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए कुरान मजीद को मानने का दावा करें, और उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जहां मोहब्बत की बात आए, जहां अकीदत की बात आए, उस अकीदत को कम करने की कोशिश करें। जरा गौर तो करो, आप जरा सोचो तो सही, वो क्या मामला है? क्या तुम्हें तारीख की तहकीक करनी है? नहीं, कोई इन्हें तारीख की तहकीक नहीं करनी है। बस मामला यह है कि मोहब्बत का जो इजहार हो रहा है ये कम कैसे हो जाए। क्या इनको बिदतें उखाड़ने की का बहुत ज्यादा जज्बा है? मामला ये नहीं है। बिदत का नाम लेकर नबी की मोहब्बत को कम करना चाहते हैं। जहां मोहब्बत की बात आई तो बड़े बिल्कुल तम तराक से कह देते हैं। अगर किसी सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान ने अपने प्यारे आका के नाम अक़दस पर अपने अंगूठों को चूमा है, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में आके हमें बेजा बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। जब किसी ने आका की मोहब्बत
मोहब्बत में अपने लबों को चूमा तो शिर्क और बिदअत कहकर उसको कम करने की, मोहब्बत को कम करने की कोशिश की जाती है। सरकार रहमत आलम की बारगाह आलिया में अगर सलातो सलाम पढ़ने के लिए खड़ा हुआ है, इज्जत के लिए खड़ा हुआ है, ताजीम के लिए खड़ा हुआ है, सारी दुनिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि नबी पाक रहमत आलम, सारी दुनिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि किसी के तस्करे पर या किसी के आने पर अगर खड़े होते हैं तो ये ताजीम के लिए खड़ा होना है। इसको दुनिया का कोई मजहब, कोई इंसान, कोई तबका, कोई कबीला बुरा नहीं जानता। और इस्लाम में तो यह है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते और जब भी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला ना तशरीफ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हो जाया करते थे और अपने कंधे की चादर मुबारक को हजरत हलीमा के लिए बिछा दिया करते थे। सैयदा फातिमा जब अपने वालिद गिरामी की खिदमत में हाजिर होती तो आका खड़े हो जाते थे। जब सैयदा फातिमा के घर सरकार तशरीफ ले जाते तो सैयदा फातिमा खड़े हो जाया करती थी। तो ये क़ियाम तो कोई बुरी चीज नहीं था, खड़ा होना कोई गलत नहीं था, लेकिन मोहब्बत कैसे कम की जाए, उल्फत कैसे कम की जाए, अकीदत कैसे कम की जाए, इसे बिदअत कहा गया। और नबी पाक रहमत आलम को जब हमने हाजिर नाजिर कहा, जबकि कुरान ने शाहिद फरमा दिया, नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक दो नहीं, बुखारी शरीफ की तो कम से कम 8 अहादीस करीमा, मुस्लिम शरीफ की 8-10 अहादीस करीमा और सिया सित्ता की सब मिलाएं तो 40 अहादीस करीमा वो हैं कि जिनसे पता चलता है कि हमारे नबी हाजिर और नाजिर हैं, उम्मत के अहवाल को जानते हैं। नबी पाक जहां कोई उम्मत का फर्द उनको मदद के लिए पुकारता है तो आका मदद के लिए तशरीफ लाते हैं, इनसे साबित है। इसके बावजूद जहां कहीं या रसूल अल्लाह कहा गया, शाह हाजिर और नाजिर कहा गया तो फौरन उसे शिर्क और बिदअत कहा जाता है। सिर्फ या अल्लाह के नाम के साथ लगाओ, नबी के नाम के साथ मत लगाओ। नबी के जिक्र को खुदा के जिक्र से जुदा कर देते हैं तो नबी के जिक्र को खुदा के जिक्र से जुदा करना चाहते हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजान में अपने जिक्र के साथ अपने नबी का जिक्र रखा, नमाज में अपने जिक्र के साथ अपने नबी का जिक्र रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बता दिया है कि तुम नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को जितना चाहोगे, जितना बुलंद करोगे, उतने सुरखरू होते चले जाओगे। मेरे प्यारे 9-12 रबीउल अव्वल तारीख नबी पाक रहमत आलम की विलादत मुबारका की है। और जब ये बात नहीं बन पाती तो एक और दूसरा शुबहा पैदा करते हैं। दूसरा शुबहा ये पैदा करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलो 12 को आए, हम मान लेते हैं, तो 12 ही रबीउल अव्वल को तो सरकार इस दुनिया से तशरीफ भी ले गए। वो अपनी जबान में दूसरी बात बोलते हैं, वो दूसरा जुमला बोलते हैं, वो बड़ा सख्त जुमला है, हम उसे अपनी जबान से अदा नहीं कर सकते, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो 12 ही रबीउल अव्वल को सरकार ने पर्दा फरमाया और 12 ही रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह की पैदाइश है। तो अब जब 12 ही को पैदाइश है, 12 ही को वफात है, तो तुम क्या नबी के जाने का गम मनाने के बजाय खुशी मनाते हो या नबी के जाने पर खुशी मनाते हो? ऐसा एतराज करके हमारे जोश को ठंडा करना चाहते हैं। हरगिज नबी पाक के इस दुनिया से जाने पर खुशी कोई सुन्नी मुसलमान नहीं मनाता। प्यारे आका को पूरी दुनिया के अंदर सरकार के चाहने वालों में से कोई एक भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ये कहे कि माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत पर हम खुशी मनाते हैं, बल्कि सबका कहना यह है कि प्यारे आका की आमद पर हम खुशियां मनाते हैं। 12 ही रबीउल अव्वल को अगर हम तस्लीम कर लें कि 12 रबीउल अव्वल को सरकार ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया और 12 ही रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ लाए, आमद सरकार भी 12 को है और सरकार की रहलत भी 12 ही को है, अगर ये हम मान लें तो फिर मेरे प्यारे भाइयों मामला में आपको बताऊं, उनका तो कहना ऐसा है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर के दिन सुबह सादी के मौके पर जो तशरीफ लाए तो ये मीलाद की खुशी है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो इसका गम कैसा, जबकि किसी भी इंसान के इस दुनिया के जाने के बाद शरीयत इस्लामिया का, दीन और मजहब का ये फैसला है कि किसी भी इंसान के इस दुनिया से जाने के बाद जो गम होता है वो गम 3 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता।
एक दिन उसके जाने का, दूसरे दिन उसके बाद का, तीसरा दिन उसके बाद का। इसके बाद अगर कोई गम मनाए तो नाजायज है। किसी भी इंसान के पर्दा फरमाने पर जो गम मनाए 3 दिन से ज्यादा शरीयत मुतहरा ने रोक दिया है। मेरे आका अगर वाकई ये साबित हो जाए कि 12 रबीउल अव्वल ही को वफात पाई है और इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, तो फिर हमारा कहना यह है कि उन 3 दिनों के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीका और अज़वाजे मुत्तहरात ने जो गम मनाना था मनाया, हजरत सैयदा फातिमा ने, अहले बैत अतहार ने जो गम मनाना था बनाया, जिन बुजुर्गों ने, सहाबा किराम ने जो गम मनाना था वो गम मना लिया। अब 3 दिन के बाद क़यामत तक कोई गम नहीं है। लेकिन विलादत का मसला तो यह है कि जब भी कहीं, वो तो आका की विलादत है, वो तो आका की मिलाद है। विलादत का मसला तो शरीयत मुत्तहरा में यह है, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। कुरान फरमाता है कि अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करते रहो। और विलादत के मौके पर तो 7वें दिन अकीके करने का हुक्म हुआ है कि खुशी का तज़किरा 3 दिन नहीं 7वें दिन करो और जिंदगी भर तुम रब का शुक्रिया अदा करते रहो कि रब ने मुझे एक बेटा अता किया है, मेरे घर एक बेटे की विलादत हुई है। तो विलादत का मामला तो ऐसा है कि किसी घर में कोई बच्चा भी अगर पैदा हो जाए, तो आम इंसानों के घरों में एक बच्चा पैदा हो जाए, आम मुसलमानों के घर में एक बच्चा पैदा हो जाए, तो वो जिंदगी भर उस बच्चे की पैदाइश की खुशी मना सकता है। तो विलादत का मामला शरीयत इस्लामिया में यह है कि कोई जिंदगी भर विलादत पर खुशी मनाए तो शरीयत नहीं रोकती है। और इंतकाल के मौके पर अगर कोई गम मनाए तो 3 दिन से ज्यादा की इजाजत नहीं देती है। आका तशरीफ ले गए, जिसने जो गम मनाना था वो मना लिया है। अब क़यामत तक किसी को इजाजत नहीं है कि नबी की वफात का गम मनाए। नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस अजीम शान विलादत मुबारका का ये आलम है कि सरकार खुद अपनी विलादत मुबारका का तज़किरा करते हैं। और 1-2 नहीं 20 सनदों से रिवायतें मौजूद हैं जिसमें यह है कि मेरे आका ने अपनी विलादत का तज़किरा किया है और ऐसे तज़किरा फरमाया है कि उस विलादत के दिन की भी सरकार ने तखसीस फरमा दी है और उसकी बरकतों का इजहार फरमा दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजा बहुत पसंद था। जुमे के दिन भी रोजा रखते थे, पीर के दिन भी रोजा रखते थे, जुमेरात को भी रोजा रखने का हुक्म देते थे, अय्याम 20 के भी रोजा रखने का हुक्म मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। रोजे से मेरे आका को बड़ा प्यार था, रोजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रखा करते थे। लेकिन जब बात आई रोजा रखने की तो सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू यौमल इस्नैन, पीर के दिन तुम रोजा रखो। जब जुमे का दिन पूरे हफ्ते में बड़ी बरकत वाला दिन है तो सरकार रहमत आलम ने जुमे के रोजे का तो हुक्म दे ही दिया था। अब ये फरमाते हैं कि सूमू यौमल इस्नैन, पीर के दिन रोजा रखो। क्यों पीर के दिन रोजा रखो, क्या बात है पीर के अंदर? खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ले अन्नी वुलिदतु फी, इसलिए कि पीर ही के दिन तो मैं पैदा हुआ हूँ। जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं उस दिन तुम रोजा रखोगे तो रोजों का सवाब तुम्हें कितना मिलेगा, रोजों की लाज रह जाएगी। ऐ मालिक मौला, हम रोजे रखते हैं, पूरे रमजान के रोजे रखते हैं, लेकिन हमारे रोजे किस काबिल हैं? एक बंदे मोमिन रब की बारगाह में अर्ज करता है कि कितनी कमियां हैं हमारे रोजे के अंदर। ऐ मौला करीम, हमारे रोजे इस काबिल नहीं कि तेरी बारगाह में कबूल होते हैं। लेकिन ऐ मालिक मौला, इसी रमजान में 4 पीर के दिन आते हैं, 4 पीर आते हैं। इन चारों पीरों में भी रमजान की वजह से हमने रोजा रखा था और किसी दिन की वजह से नहीं। ऐ मालिक मौला, हम ये दुआ करते हैं कि नबी के हुक्म के मुताबिक, वो हुक्म तो नफिल रोजों का था, लेकिन हम मुसलमानों ने रमजान में ये नियत कर ली कि आज पीर है, रोजा फर्ज जरूर है, लेकिन पीर के दिन रोजे का सरकार ने हुक्म दिया है। ऐ रब्बुल इज्जत, तेरे नबी की विलादत के दिन में हमने रोजा रखा है, इसी रोजे और विलादत के दिन की बरकत से पूरे रमजान के रोजे कबूल फरमा ले। ये रोजा है, ये बरकत वाला। तो पता ये चला इस हदीस शरीफ से कि नबी पाक की विलादत जिस दिन में हुई है उस दिन में खुसूसियत पैदा हो गई है, उस दिन में एक बरकत पैदा हो गई है, क्योंकि उस दिन को नबी से ताल्लुक है। जब ये बात पता चली कि हर और पीर हर हफ्ते में आता है, नबी की विलादत की बरकत साल भर में एक मर्तबा नहीं, पूरी जिंदगी पाक में एक मर्तबा नहीं, कयामत में सिर्फ कयामत तक एक ही बार नबी की विलादत की बरकत आई, ऐसा नहीं है।
कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी पाक जिस रात में तशरीफ लाए हैं बस वही रात बरकत वाली थी, उसमें वाकई बड़े अनवार आए थे, बड़ी तजल्लियां आई थी, हम मान लेते हैं। लेकिन जब जब वो 12 रबीउल अव्वल का दिन आए तो क्या हर दिन में, हर साल में तुम खुशियां मनाओगे? हम कहेंगे कि बेशक हर साल खुशियां मनाएंगे। क्यों कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये सही तरीन हदीस से साबित है कि खुद फरमा दिया कि पीर के दिन रोजा रखो, और पीर पूरी जिंदगी में एक बार नहीं आता है, हर हफ्ते आया करता है। अब नबी पाक के अकवाल पर अगर कोई सुन्नी मुसलमान वाकई अमल करना शुरू कर दे तो ईद मिलाद वो साल भर में एक मर्तबा नहीं हर हफ्ते मनाएगा। हमारे लिए तो ईद मिलाद साल भर में एक ही मर्तबा नहीं है, जब भी पीर का दिन आता है वो हमारे लिए ईद मिलाद हो जाता है, और ये तो हमारी हफ्ते की ईद है। और सुनो, अगर किसी को हफ्ते की ईद से इनकार हो और वो ये कहे कि हफ्ते की ईद कहां से आ गई, एक तो ईद उल फित्र थी, एक तो ईद उल अजहा थी, ये हर हफ्ते की ईद कहां से आ गई? तो क्या उनको मालूम नहीं? अहादीस करीमा में साफ सरकार रहमत आलम ने फरमाया, जुइलतिल जुमातो ईदल लिल मुस्लिमीन, अल्लाह ने जुमे को मुसलमानों की ईद का दिन बनाया है। तो जुमा तो हर हफ्ते आता है, एक जुमा सरकार ने हफ्ते की ईद अता कर दी, और इस दिन में रोजा रखकर विलादत की ईद सरकार ने पीर के दिन अता कर दी। अरे हम मुसलमान, हम ईमान वाले, हम सुन्नी तो इसने खुश नसीब हैं कि साल भर में सिर्फ 2 ईदें ही नहीं आती, बल्कि हमारे यहाँ तो कितनी ईदें आती है। एक तो जुमे की ईद आती है, और एक पीर के दिन की ईद आती है, और ईद सुनना हो तो मेरी जबान से नहीं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जबान से सुनो। आओ बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक याद दिलाऊं जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक यहूदी ने कहा कि आपके नबी पर एक आयत करीमा उतरी है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कहां यह आयत उतरी है? तो कहा यह आयत तो बहुत बुलंद व भाला मानी और मफाहिम रखती है कि दीन को अल्लाह ने पूरा कर दिया। किसी नबी पर यह ऐसी आयत नहीं उतरी कि मैंने दीन पूरा कर दिया। आपका दीन मुकम्मल है, और ऐसा मुकम्मल है कि जिसमें कोई कमी नहीं। तो यह दीन के मुकम्मल होने वाली आयत जिस दिन उतरी, ऐ उमर, अगर हमारे नबी पर यह आयत उतरी, कौन कहता है? यहूदी। ऐ उमर, बुखारी शरीफ की हदीस है, क्या है उमर, अगर हम पर यह आयत उतरती, हमारे नबी पर यह आयत उतरती, तो जिस दिन ये आयत उतरी थी उस दिन को हम ईद का दिन बना लेते, यादगार मना लेते, और साल भर में जब भी वो दिन आता तो यादगार के तौर पर हम उस दिन को मनाते। तो हजरत उमर ने क्या जवाब दिया? ये जवाब नहीं दिया कि हमारी तो 2 ईदें हैं, हम तीसरी नहीं बनाएंगे। ये जवाब नहीं दिया कि हम और कोई ईद नहीं, बल्कि क्या जवाब दे रहे हैं हजरत उमर? जवाब सुनो, और बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, इनकार भी नहीं किया जा सकता। हजरत उमर कहते हैं कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये आयत किस दिन नाजिल हुई। ये हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई, और हज्जतुल विदा का जो हज हुआ था वो जुमे के दिन हुआ था, और यौमे अरफा भी रसूलुल्लाह के फरमाने के मुताबिक ईद का दिन है। ऐ यहूदी सुन, ये आयत जिस दिन नाजिल हुई थी वो तो पहले से 2 ईदों का दिन था, तो अब अलग से और ईद हम क्या मनाएंगे? ये तो पहले से ईदों का दिन था। इस तरह हजरत उमर ने बता दिया कि सुन लो, सिर्फ 2 ईदें नहीं है इस्लाम में। ये धोखा देते हैं, ये फरेब देते हैं कि इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं। उन्होंने अहादीस करीमा को नहीं पढ़ा है, उन्होंने बुजुर्गों के अकबाल को नहीं पढ़ा है। हजरत उमर के कहने के मुताबिक जुमा भी ईद का दिन हुआ, हजरत उमर के कहने के मुताबिक यौमे अरफा भी ईद का दिन हुआ। और सुन लीजिए कि ईद उल अजहा जो होती है वो यौमे अरफा को नहीं होती है, वो तो 10 जिलहिज्जा को होती है, और यौमे अरफा तो 9 जिलहिज्जा को आता है। तो 9 जिलहिज्जा भी ईद का दिन है, और 10 जिलहिज्जा भी ईद का दिन है। तो ये कितनी ईदें हैं? तुम तो सिर्फ 2 ईदों के चक्कर में पड़े हो, और सिर्फ 2 ईदें मानना चाहते हो। लेकिन जब अहादीस का मुताला करोगे तो कुरान और अहादीस के जरिए हमें यह पता चलेगा कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर नेमतों को नाजिल फरमाता है, ये बंदे रब के शुक्रिया में उस दिन को ईद का दिन मना लिया करते हैं, खुशियों का दिन मना लिया करते हैं। इसलिए 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादी के मौके पर जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहत पे लाखों सलाम। तो यह शुभा पैदा किया जाता है
और बुखारी, मुस्लिम और सिहा सित्ता की अहादीस करीमा का भी लोग इनकार कर जाते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बिल्कुल ताजा तरीन एक वाकया बताऊं। अभी अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, वारिस उलूम आला हजरत जानशीन मुफ्ती आजम हिंद काजिल कुज़ात फिल हिंद अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी मियाँ किबला मुद्दज़ल्लहु नूरानी उम्रे के लिए तशरीफ ले गए। मदीने मुनव्वरा में आका के रोज़े पाक पर हाजिरी दी। साल भर में कई मरतबा ये शर्फ उनको मिलता है, और कैसा शर्फ मिलता है कि मक्का मौज़मा में काबे की चाबी जिस खानदान के हाथ में है, उस खानदान के कुछ वो अफराद हैं कि जिन्होंने बैत ताजुश शरिया के हाथ पर की, और जब काबे के गुस्ल का मौका आया तो उन मुरीदों ने कहा कि हुजूर अब हमारी बारी है, इस मर्तबा काबे के गुस्ल में अंदर जाकर काबे का गुस्ल देने की हमारी बारी है, अगर आप भी तशरीफ यहाँ ले आए तो बड़ा अच्छा होगा। ऐसा सुनहरी मौका ताजुश शरिया कैसे हाथ से जाने देते। काबे के गुस्ल में शरीक हुए और काबे में जाकर अपने अमामे से, अपने जुब्बे से काबे के गर्दो गुबार को लिया, और उसी जुब्बे को बरकत के लिए, हम गरीबों के लिए इस हिंदुस्तान में लेकर आए हैं। वही बरकत वाला, काबे के गर्दो गुबार वाला वो अमामा और वो जुब्बा आज भी बरेली शरीफ के अंदर मौजूद है, जिससे ईमान वाले अहले सुन्नत वल जमाअत के लोग बरकतें हासिल करते हैं। काबे की बरकतें लाकर हिंदुस्तान में देने वाला मौजूदा दौर में कौन है? वही ताजुश शरिया की जात है। मदीने मुनव्वरा गए, तो जब मदीने मुनव्वरा गए तो वहां ये आलम था कि मदीने मुनव्वरा के उलमा आज भी वहां सुन्नी उलमा मौजूद हैं, मक्के में भी हैं और मदीने के अंदर भी मौजूद हैं। जो वहां पर सुन्नी उलमा मौजूद हैं उनमें से कुछ हदीस का दर्स देते हैं, कुछ लोग फिक़ा का दर्स देते हैं। उनमें से दो अफराद ने ये कहा कि ताजुश शरिया मदीना में आ गए हैं, तो हमारा इरादा ये हो रहा है कि हम उनसे हदीस की सनद ले लें, क्योंकि ताजुश शरिया के पास जो सनद है वो सनद तो बड़ी बरकत वाली सनद है। ताजुश शरिया को मुफ्ती आजम हिंद से सनद, मुफ्ती आजम हिंद को आला हजरत से सनद, आला हजरत से अपने वालिद गिरामी मुफ्ती नकी अली खान से सनद, और आला हजरत को हदीस की सनद हजरत अबुल हसैन नूरी अलैहि रहमत और रिजवान नूरी मियाँ से भी सनद। इस तरह आला हजरत के पास में हदीस की जो सनद है वो सनद हम लेना चाहते हैं। ये खबर भेजी गई कि हदीस शरीफ की सनद हमें दी जाए। बात तय हो गई और ताजुश शरिया ने कबूल फरमा लिया। क्यों कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब दूसरी मर्तबा हज के लिए गए थे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आला हजरत कौन है। आला हजरत वो हैं कि सारे जहान के लोग उस दौर में मक्का मुअज़्ज़मा और मदीने मुनव्वरा में जो सुन्नी उलमा थे, सुन्नी उलमा की हुकूमत थी, उस मौके पर सारे जहान के लोग अगर किसी सवाल में उलझ जाते थे तो मक्के से मुफ्तियों से सवाल करते थे, मदीना शरीफ के मुफ्तियों से सवाल करते थे। लेकिन उसी जमाने के अंदर नोट नया निकला था और नोट के ऊपर सारी दुनिया के मुफ्ती उलझे हुए थे कि नोट पर क्या हुक्म लगेगा, इस पर हम क्या हुक्म लगाएंगे, क्योंकि हम कागज का नोट देते हैं और सोना हाथ में आ जाता है, कागज का नोट देते हैं और मकान हाथ में आ जाता है, कागज का नोट देते हैं अनाज हाथ में आ जाता है। तो इस कागज से इतनी बड़ी बड़ी चीजें हाथ में आ जा रही है, तो इस कागज का हुक्म क्या है? सारी दुनिया के उलमा उलझे हुए थे। अफगानिस्तान के मुफ्तियों ने भी फैसला नहीं किया, लुबनान के मुफ्तियों ने भी फैसला नहीं किया, फलस्तीन के मुफ्तियों ने भी फैसला नहीं किया, शाम के मुफ्तियों ने भी फैसला नहीं किया। सबने मक्का मुअज़्ज़मा के मुफ्तियाने किराम की बारगाह में अर्जी लगा दी कि आप ही इसका जवाब दीजिए। जब मक्के के अंदर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत दूसरे हज के मौके पर जब मक्के में हाजिर हुए, मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचे, तो वहां के उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया, मुफ्तियों ने फैसला किया, और मुफ्ती सिर्फ हनफी मसलक के नहीं, शाफई मसलक के भी मुफ्ती थे, मालिकी मसलक के भी मुफ्ती थे, हम्बली मसलक के भी मुफ्ती थे। इन सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि हिंदुस्तान से एक शख्सियत, एक मुफ्ती यहाँ पर हाजिर हैं और आए हुए हैं, काबे के हज के लिए आए हुए हैं। लाओ, हमसे ये सवाल जवाब नहीं बन पड़ रहा है तो उसी की बारगाह में सवाल करें। सारी दुनिया के लोग मक्के के मुफ्तियों से सवाल करते हैं और जहां मक्का मुअज़्ज़मा के मुफ्तियों को भी जवाब नहीं
नहीं मिल पा रहा है तो वह आला हजरत से सवाल करते हैं, इमाम अहले सुन्नत से सवाल करते हैं। तो सवाल करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो सवाल जवाब ना दे पाए, बल्कि मामला ये हुआ कि जब आला हजरत ने नोट के मुतालिक जवाब लिखा, मक्के ही में बैठकर जवाब लिखा, तो वहां के मुफ्तियों ने आला हजरत के जवाब को सीने से लगाया, आला हजरत के जवाब को आंखों से लगाया, उस जवाब को चूम लिया, सर पर रखा और फिर ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म को उलमा की गर्दनों में अमानत रख दिया है। इल्म दीन किताबों से नहीं, इल्म दीन लिखने से नहीं, इल्म दीन तो उलमा के सीनों से फैला करता है। वो आला हजरत है। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो 120 के करीब उलमा ने वहां के आला हजरत से, किसी ने हदीस की सनद ली, किसी ने फिक़ा की सनद ली, किसी ने तफसीर की सनद ली, किसी ने और सनदे आला हजरत से वहां पर ली। ये तो इमाम अहले सुन्नत का, आला हजरत का मक्के में और मदीने में हाल था। उसी आला हजरत के घराने के ताजुश शरिया हुजूर अज़हरी मियां मदीने मुनव्वरा पहुंचे। वहां के उलमा ने कहा कि हुजूर हदीस की सनद हमको दे दीजिए। कबूल कर लिया गया। मजलिस मदीने में कायम कर दी गई। मदीने शरीफ में मजलिस जब कायम हो गई, हदीस का दर्स शुरू हो गया। बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे कि इसी आलम में जो आए हुए थे उन्हीं लोगों में एक शख्स आलिम दीन वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ए हिंदुस्तान से आए हुए शेख, एक सवाल मेरा है और ये बड़ा उलझा हुआ सवाल है। मैंने बहुत मुफ्तियों के सामने ये सवाल किया लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला, इसीलिए मैं अभी पसो पेश में हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि हक क्या है। आप सवाल तो कहा, क्या सवाल है आपका, जवाब दीजिए, बताइए आपका क्या सवाल है। मदीने मुनव्वरा में वहां के उलमा, जहां इतने मुहद्दिसीन, इतनी हदीस की किताबें, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, बड़े बड़े मदारिस वहां पर मौजूद हैं, सारी दुनिया से उलमा वहां आते हैं। सवाल करने वाला कह रहा है कि मैंने बहुत मुफ्तियों से सवाल किए, तो उसने तो सारे ममालिक से आने वाले मुफ्तियों से सवाल कर लिया होगा। सवाल क्या था? सवाल ये था कि क्या आप लोग ये हदीस मानते हो? का कौन सी हदीस? का ये हदीस कि जब अबू लहब मरा उसके बाद हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, नबी पाक सरकार के चचा ने, अबू लहब को ख्वाब में देखा, बड़ी तकलीफ के आलम में है। तो हजरत अब्बास ने अबू लहब से पूछा, क्या तुमने मेरे रब का वादा सच्चा पाया? तो अबू लहब कहता कि हाँ मैंने सच्चा पाया। हजरत अब्बास कहते हैं हमने तो सच्चा पाया, रब ने वादा किया था कि अल्लाह की मदद आएगी, इज़ा जा नसरुल्लाह, तो अफवाज दर अफवाज लोग दीन में दाखिल होंगे। हमने देख लिया कि अफवाज दर अफवाज लोग दीन में दाखिल हो गए, हमने रब का वादा सच्चा पा लिया। क्या तुमने रब का वादा सच्चा पाया? कहा हाँ मैंने भी सच्चा पाया, बड़ी तकलीफ में हूँ, बड़ी मुसीबत में हूँ और मुझे बड़ा सख्त अजाब हो रहा है, मेरी कब्र जहन्नम का गड्ढा बना दी गई है। ये जवाब उसने दिया। लेकिन इसी जवाब के साथ एक जवाब अबू लहब का और था। अबू लहब ने ये जवाब, ख्वाब देखने वाला कौन? हजरत अब्बास रसूलुल्लाह के चचा हैं, बयान करने वाले भी वही हैं और ये रिवायत इतनी मोतबर रिवायत है कि जिसे सियाह सित्ता में जगह मिली है, कोई इस रिवायत का इनकार नहीं कर सकता। कहां ये रिवायत है। तो अबू लहब ने उसके साथ ये कहा कि सख्त मुस्लिम में हूं, बड़ी तकलीफ में जरूर हूं, लेकिन हर पीर को मेरी इस उंगली में थोड़ा सा पानी दिया जाता है और मैं उस उंगली को मुंह में डालकर थोड़ी राहत महसूस करता हूं, मेरे अजाब में थोड़ी तखफीफ हो जाती है। हजरत अब्बास ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ कि हर पीर के दिन तुम्हारी उंगली में पानी दिया जाता है? तो अबू लहब ने यह जवाब दिया कि जिस वक्त मेरे घर भतीजा पैदा हुआ था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, तो मेरी बांदी सुहैबा ने आकर मुझे खुशखबरी सुनाई थी कि सुनो तुम्हारे घर तुम्हारे मरहूम भाई के यहां एक बेटा पैदा हुआ है। तो भतीजे की खुशखबरी सुनकर मैं
इतना खुश हुआ कि मैंने उसी बांदी को इस उंगली के इशारे से आजाद कर दिया था कि तूने मुझे भतीजे की खबर सुनाई है, जा तू आजाद है। उस भतीजे की खुशखबरी पर बांदी का आजाद करना रब को इतना पसंद आया कि जिस उंगली से मैंने आजाद किया था उसी उंगली से मुझे उसी दिन जिस दिन मैंने आजाद किया था पीर ही के दिन पानी दिया जाता है, मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है। उस शख्स ने पूछा, मदीने मुनव्वरा में दरसगाह लगी हुई है, ताजुश शरिया तशरीफ फरमा है, लोग हदीस सीख रहे हैं, और उसी मौके पर उसने कहा कि आप ये हदीस बयान करते हो? कहा हाँ, बेशक हम ये हदीस बयान करते हैं, ये तो सियासित्ता में है। का ये हदीस बयान करते हो तो इसी के साथ साथ आप तो ये भी बयान करते हो कि अबू लहब जैसे सख्त काफिर भी नबी की पैदाइश की खुशी की वजह से फैज पा रहे हैं, तो फिर हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईमान वाले हैं। तो जब अबू लहब जैसे काफिर को भी विलादत की खुशी की वजह से अजाब में तखफीफ हो रही है, तो ईमान वाले जब अपने नबी की विलादत की खुशी मनाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना खुश होगा, कितना रब का करम होगा। कहा ये दलील देते हो आप? कहा बेशक हम ये दलील देते हैं कि नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अबू लहब जैसे सख्त काफिर भी फैज पा रहे हैं, तो फिर ईमान वालों के फैज पाने का आलम क्या होगा। बेशक हम ये देते हैं। अब इस पर उस शख्स ने खड़े रहकर वहीं दरसगाह कायम है, सवाल जड़ दिया कि इस हदीस पर आपका एतमाद है? कहा हाँ, इस हदीस पर हमारा एतमाद है। कहा यह हदीस तो मौजू है। मौजू मतलब झूठी है, घड़ी हुई हदीस है, कुछ नहीं है। और तुम लोगों का मामला यह है कि बस घड़ी हुई हदीसों पर, मौजू अहादीस पर अमल करते हो, और बस पूरी दुनिया में विलादत की खुशी, विलादत की खुशी, विलादत की खुशी, झंडे लहराना, ये करना वो करना, बस तुम्हारा काम ही क्या है? घड़ी हुई हदीसों पर तुम लोग अमल करते हो। ये सवाल कर दिया। ताज्जुब की बात है, कितने ताज्जुब की बात है कि बात बात पर हमसे अहादीस पूछी जाती है कि हदीस बताओ, और जब हम हदीस बताते हैं तो कहा जाता है कि सियासित्ता की बताओ। लेकिन नबी की विलादत की खुशी मनाने के ताल्लुक से जब सियासित्ता की हदीस आ चुकी और हमने पेश कर दी, तो अब ये हदीस मौजू हो गई। ये भी हदीस सियासित्ता की भी हो तो नहीं मानेंगे। ये कौन सा मामला है? ये हदीस मानने न मानने का मसला नहीं है, और ज़ईफ हदीस कवी हदीस का मसला नहीं है, बुखारी की हदीस और दूसरी हदीस का मसला नहीं है। असल बात तो यह है कि इनको नबी से बुग़्ज़ है, नबी से बुग़्ज़ है। इसीलिए अभी कुछ सालों पहले रियाज से बुखारी शरीफ छपी थी। रियाज इनका पाया तख्त है। एक बुखारी शरीफ छापी थी, उस पर अल मुख्तसर नहीं लिखा हुआ, तलखीस नहीं लिखा हुआ है, बुखारी ही लिखा हुआ है। और उस बुखारी के अंदर 6 हदीसें गायब और है बुखारी। जब उस किताब को मिलाया गया, जो आम सदियों से नुस्खा चला आ रहा है, उस नुस्खे से मिलाया गया तो उसमें 6 हदीसें नहीं थी, 6 हदीसें गायब थी। और ताज्जुब की बात तो यह है कि जो 6 हदीसें गायब थी वो भूल नहीं हुई थी, जानबूझकर गायब की गई थी। वो कौन सी हदीसें थी? उनमें 4 हदीसें तो नबी पाक की शफाअत की थी, और 2 हदीसें नबी पाक की अजमत व फजीलत पर थी। मतलब यह हुआ कि अगर नबी की अजमत बुखारी की भी हदीस से साबित हो तो इनको कबूल नहीं है। मामला हदीस के कवी और ज़ईफ होने का नहीं है, बल्कि मामला यह है कि इनके दिलों में नबी से बुग़्ज़ है। और याद रखो, जिसके दिल में नबी से बुग़्ज़ होगा वो लाख ईमान का दावा करे, ईमान वाला हो ही नहीं सकता। नबी से बुग़्ज़ है। बुखारी की हदीस के बारे में ये कह दिया कि मौजू हदीस है, बुखारी की हदीस के बारे में ये कह दिया कि ये झूठी हदीस है। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ कहने से नहीं होगा। क्यों झूठी हदीस है? सवाल करने वाला वहां सवाल कर रहा है, का क्यों झूठी हदीस है, क्यों इसको झूठी बोलते हो, क्या दलील है तुम्हारे पास, किसने कहा झूठी है? कहा देखिए कि हदीस के सही होने के लिए जरूरी यह है कि हदीस शरीफ कुरान के मफहूम से मैच खाती हो। जो कुरान के खिलाफ होगी वो हदीस हो ही नहीं सकती। बेशक ये कानून है।
हदीस को परखने का ये कानून है कि लोग जो हदीस बयान करते हैं अगर वो कुरान के मफहूम के मुखालिफ होगी तो वो हदीस नहीं हो सकती। इसलिए कि सरकार रहमत आलम कुरान के खिलाफ कभी बयान नहीं फरमा सकते, सरकार कुरान के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते। वो हदीस नहीं होगी जो कुरान के खिलाफ होगी। तो कहा यह हदीस कुरान के खिलाफ कहाँ है, कहाँ है यह हदीस कुरान के खिलाफ? अब वो दलील दे रहे हैं जो खड़े हो गए थे। दलील क्या दे रहे हैं? कुरान फरमाता है काफिरों के बारे में, फला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून। ये कुरान की आयत है कि काफिरों से अजाब कम नहीं होगा और ना ही काफिरों की कोई मदद की जाएगी। ये कुरान शरीफ में है। काफिरों का अजाब कम नहीं होगा और काफिरों की मदद भी नहीं की जाएगी, ये कुरान फरमाता है। और अबू लहब काफिर है, ये भी कुरान फरमाता है। और जब अबू लहब काफिर है, ये भी कुरान में, और उनका अजाब कम नहीं होगा, ये भी कुरान में। और आप कहते हो कि अबू लहब का अजाब कम होता है, उसको उंगली में पानी मिलता है, तो फिर ये हदीस कैसे सही हो सकती है? ये तो कुरान के खिलाफ हो गई, ये हदीस झूठी है, ये हदीस मौजू है, इस पर अमल करना जायज नहीं है। बस ये एतराज उसका था, अब कुरान की आयत से एतराज कर रहा है। और अबू लहब के कुफ्र पर तो कुरान गवाह है, और उनका अजाब और उसका अजाब कम नहीं होगा, काफिर का अजाब कम नहीं होगा, इस पर भी कुरान गवाह है। ऐसी पुख्ता दलील। ताजुश शरिया वहीं पर बैठे हैं, शागिर्द भी मौजूद हैं। ऐसे मौके पर बहुत लोगों से हमारा सवाल है कि अब आप लोग बताइए, आप लोग समझाइए, और अब आप बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। मिलाद मनाने वाले जितने लोग हैं दुनिया में, उन सारे लोगों के ज़हन व फिक्र पर यह सवाल दस्तक दे रहा है कि इसका जवाब दो। लेकिन बाहर ताजुश शरिया अभी वहां पर तशरीफ फरमा है, उठकर कहीं गए नहीं, किताबें छानने के लिए नहीं गए, अपने असातिज़ा को भी फोन नहीं लगाया, अपने शागिर्दों से भी मशवरा नहीं किया, और वहीं पर खड़े रहकर सरकार ताजुश शरिया वहीं पर बैठकर आज के मुकर्रर खुसूसी हजरत मौलाना इमरान हनफी साहब तशरीफ लाए हैं। इधर आ जाइए, माशाअल्लाह। बाद में बैठ जाते हैं हम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मिलाद के मुताल्लिक अहले सुन्नत वल जमाअत के पास जो सबसे ज्यादा मोतबर हदीस पाक है, जो सिहा सित्ता की हदीस पाक है, उसी हदीस पाक पर बड़ा एतराज, और ये इतना बड़ा एतराज कि जिस एतराज को किसी दूसरी हदीस से नहीं किया गया बल्कि कुरान की आयत से जिसको मुदल्लल किया गया। सवाल करने वाला कहता है कि कुरान तो ये फरमाता है फला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून, उनका अजाब कम नहीं होगा काफिरों का, और वो उनकी कोई मदद भी नहीं की जाएगी। और आप ये कहते हो कि अबू लहब का अजाब कम होता है, ये तो कुरान के खिलाफ हो गया, इसलिए हदीस नहीं। लेकिन ऐसे जवाब के मौके पर ऐसा जब सवाल हो गया तो ताजुश शरिया की जात को तो देखो, अभी वहीं तशरीफ फरमा है, इधर उधर नहीं गए, किसी से सवाल नहीं किया, वहां तफसीर की किताबें देखने के लिए नहीं उठे, वहीं पर पेशानी पर बल भी नहीं आया और जवाब देना शुरू फरमा दिया आपने। आप फरमाते हैं एक जुमले और दो जुमले में सवाल करने वाले को भी मुतमईन कर दिया, बैठे वालों को भी मुतमईन कर दिया। फरमाते हैं कि सुनो, जो कुरान की आयत में आया है कि उनका अजाब कम नहीं होगा और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी, इसका सियाको सबाक कुरान की आयत का देखो, इससे समझ में यह आता है कि काफिरों का अजाब कम नहीं होगा। ये कयामत के कायम होने के बाद की बात है, कयामत के कायम होने से पहले कब्रों में तो काफिरों का भी अजाब कम हो सकता है, इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। जब ताजुश शरिया ने यह जवाब दिया
कि ये जो है कुरान शरीफ की आयत करीमा से ये मुराद है कि काफिरों का अजाब कहीं नहीं होगा, ये कयामत के बाद की बात है। तो ये भी तो एक दावा था। वहीं पर वहीं तशरीफ फरमा है, अभी कहीं गए नहीं है। इस अपने दावे को कुरान की इस आयत की तफसीर में वहीं बैठकर 17 तफसीरों के हवाले से बयान फरमा दिया। देखो 12 जगह यह है, कुर्तुबी में यह है, फला किताब में यह है, फला तफसीर में यह है, फला तफसीर में यह है। ये सारी तफसीरें बता रही है कि काफिरों का अजाब कम नहीं होगा, कयामत के कायम होने के बाद कम नहीं होगा, और कयामत के कायम होने से पहले बरज़ख के आलम में तो काफिरों के अजाब में भी तखफीफ हो सकती है। अब ये भी एक दावा था। तो वह ताजुश शरिया, क्या जात है ताजुश शरिया की, क्या इल्म है ताजुश शरिया का। आज सारी दुनिया में जो नारा लगाया जाता है इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, यह वैसे ही नहीं नारा लगाया जाता है। सवाल हो रहा है, बरमहल सवाल हो रहा है, बरमहल जवाब अता फरमा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखो मेरा ये दावा है कि काफिरों को कब्र में बरज़ख के आलम में अजाब कम हो सकता है, मैदान महशर कायम होने के बाद नहीं होगा। इसके लिए 12 हदीसें फौरन बयान फरमा दी और ये फरमाया कि अभी इस पर एक किताब लिखी जा सकती है कि इनका बरज़ख में अजाब कम हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मामला ये हो चुका है कि नबी पाक की विलादत के ताल्लुक से शुबहा पैदा करना चाहते हैं लोग। जब सही हदीस पेश कर दी तो अब उस हदीस को मौजू करार देना शुरू कर दिया। जब आप कुरान की आयत पढ़ोगे तो फिर उसके अंदर शक व शुबा पैदा करेंगे, जब आप तारीख मुतय्यन करोगे तो उसमें शक व शुबा पैदा करेंगे, और खुशी मनाने का अपना अंदाज इख्तियार करोगे तो फिर ये सवाल करेंगे कि ये कहाँ है और वो कहाँ है और वो कहाँ है। जो लोग ये कहते हैं कि ये कहाँ है वो कहाँ है, उनसे हमारा जवाब ये है कि देखो, जब नबी की विलादत पर खुशी का इजहार करना ये अहादीस करीमा और सियासित्ता की अहादीस से साबित हो चुका है, तो इस इजहार का तरीका तो हर दौर में बदलता रहता है। जैसे दीन की खिदमत का तरीका हर दौर में बदलता रहा है। कब पहले दीन की खिदमत का तरीका यह था कि सारे लोग सिर्फ मस्जिद में आते और वहीं पर एक दूसरे से दीन सीख लिया करते थे, कोई तनख्वाहदार दीन सिखाने के लिए मुतय्यन नहीं था। आज तनख्वाह देकर मुदर्रिसीन रखे जाते हैं, रसीद बुक छापी जाती है, इमारतें बनाई जाती हैं, हाजिरी ली जाती है। बताओ सहाबा के दौर में कहां हाजिरी का रजिस्टर था, बताओ सहाबा के दौर में कौन सी रसीद बुक थी, बताओ। तो दीन की खिदमत तो सहाबा से साबित हो गई। अब आज के दौर के एतबार से हम उस दीन की खिदमत को किसी भी तरीके से इजहार करेंगे, शरीयत मुत्तहरा में उसकी इजाजत होगी। बस इसी तरह जब नबी की विलादत की खुशी कुरान पाक की आयत से साबित हो गई, अहादीस करीमा से साबित हो गई, सियासित्ता से साबित हो गई, तो अब इजहार का, खुशी के इजहार का तरीका तो हर दौर में बदलता रहता है। कोई नबी पाक की विलादत की खुशी में यह काम करता है कि गरीबों को कपड़े पहना देता है, कोई ऐसा काम करता है कि खाना पकाकर तकसीम कर देता है, कोई ये काम करता है कि मरीजों का इलाज कर देता है, कोई ये काम करता है कि ठंड से ठुठरने वाले लोगों को कंबल दे देता है, कोई ये काम करता है कि अपने घर को सजा देता है, कोई ये काम करता है कि नबी की विलादत की खुशी में मस्जिदों को सजा देता है, रास्तों को सजा देता है। रास्तों को, घरों को नबी के आने की खुशी में सजाना नबी की मोहब्बत की दलील है, और यह भी सहाबा ने किया है। इंशाअल्लाह उसके मौके पर हम आपकी खिदमत में उसके लिए भी अहादीस करीमा, घरों को सजाने बल्कि घरों में खुशबुएं लगाने की अहादीस करीमा, इंशाअल्लाह घरों को खुशबू से महकाने की अहादीस करीमा, बुजुर्गों के अक़वाल हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हजरत शाह वलीउल्लाह के वालिद शाह अब्दुर रहीम हर साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, नबी पाक की मिलाद के मौके पर अच्छा बेहतरीन खाना तैयार करते थे। जितने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर देवबंद से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो शाह वलीउल्लाह को इतना मानते हैं कि वो अपने मदरसों के गेट पर वलीउल्लाही मसलक का तर्जमान, अपने रिसालों पर वलीउल्लाही मसलक का तर्जमान लिखते हैं। यही शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि मेरे वालिद शाह अब्दुर रहीम हर साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर अच्छे खाने तैयार किया करते थे, और जब अच्छे खाने तैयार हो जाते तो उस पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पुरफुतू पर ईसाल सवाब करने के लिए हाजिर कर दिया करते थे। एक बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कुछ चीज मयस्सर नहीं आई तो भुने हुए चने लिए और उसी पर फातिहा कर दी। फातिहा तो हो गई, तकसीम तो कर दिए गए, लेकिन बार बार दिल में कलक आ रहा था कि हर साल इतने अच्छे खाने बनाता हूँ, हर साल इतने बेहतरीन इंतजाम करता हूँ। ये तो हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। हम देखते हैं कि इमाम
इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में हम जाते हैं तो वो अपने नबी की विलादत की खुशी का कैसा इजहार करते हैं कि उनके मदरसे के अंदर शाम के भी तलबा हैं, यमन के भी तलबा हैं, साउथ के मद्रास तरफ के भी तलबा हैं, वो बिहार के भी तलबा हैं, वहाँ कश्मीर के भी तलबा हैं। और जब 12 रबीउल अव्वल का मौका आता था तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तरफ से हुक्म होता था कि ये लोग जो अरब शरीफ से तशरीफ लाए हैं इनके लिए इनकी पसंद के मुताबिक खाना जैसा अरब में खाया जाता है अच्छे से अच्छा खाना बनाया जाए, बिहार में अच्छे से अच्छा जो खाना बनाया जाता है वो भी बिहार वालों के लिए तैयार किया जाए, कश्मीर में जो अच्छे से अच्छा खाना बनाया जाता है वो कश्मीर वालों के लिए तैयार किया जाए, साउथ में अच्छे से अच्छा जो खाना बनाया जाता है वो साउथ वालों के लिए तैयार किया जाए। एक मदरसा है लेकिन एक मदरसे में तलबा की ख्वाहिश के मुताबिक इतनी सारी डिशेज तैयार करने के बाद आका रहमत आलम की विलादत की खुशी में ये खाना मदरसे वालों को खिला रहे हैं। बुजुर्गों का तो तरीका चला आया है कि आका की मिलाद की खुशी के अंदर हत्तल मकदूर कोशिश करते हैं। शाह अब्दुर रहीम जो शाह वलीउल्लाह के वालिद गिरामी हैं वो फरमाते हैं, इसके रावी शाह वलीउल्लाह खुद हैं कि मुझसे एक साल ऐसा हुआ कि अच्छे से अच्छे खाने तैयार नहीं हो सके तो मैंने भुने हुए चनों पर फातिहा कर दी। रात में इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दिल में कलक था कि हर मर्तबा अच्छे से अच्छा खाना बनाता हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन खाना बनाता हूँ, इस मर्तबा मेरे माल ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे हासिल ना हो सका तो मैंने सिर्फ चने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए। सरकार क्या सोच रहे होंगे, आका की तरफ से क्या मामला होगा कि सरकार रहमत आलम कि यहाँ हर साल में ऐसी ऐसी चीजें पेश करता हूँ और ये सिर्फ भुने हुए चने हैं। बस इसी कलक में थे, इसी उलझन में थे कि उनको नींद आ गई। जैसे ही नींद आई किस्मत बेदार हो गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस को देखा, सरकार तशरीफ फरमा है, साहबे किराम भी बैठे हुए हैं और उसी मजलिस के पीछे जाकर ये भी अदब के साथ बैठ गए। अब क्या देखते हैं कि एक निहायत नूरानी चेहरे वाला कोई शख्स है, अपने सर पर एक शीन लेकर आते, एक तश्त लेकर आते हैं, उस तश्त पर जन्नती कपड़ा ढका हुआ है। लेकिन जब मैंने कपड़े को देखा तो वो कपड़ा वही था जो मैंने चनों पर ढक दिया था फातिहा के मौके पर, वो तश्त वही था कि जिसमें मैंने चनों को रखा था और फातिहा की थी। उन्होंने लाकर आका की खिदमत में पेश कर दिया। सरकार रहमत आलम ने कपड़े को हटाया, उसमें से चनों को तनावुल फरमाया और हुक्म दिया कि इनको सारे हाजिरीन में तकसीम कर दिया जाए। उन्होंने उसको सारे हाजिरीन में तकसीम कर दिया। सरकार ने मुस्कुरा कर फरमाया, सुनो ऐ अब्दुर रहीम, हमारी बारगाह में माल की कसरत को नहीं देखा जाता, दिल की मोहब्बत को देखा जाता है। जो जैसा पेश कर दे उसे कबूल कर लिया जाता है। ये तो कौन है? शाह वलीउल्लाह के वालिद शाह अब्दुर रहीम हैं, जिन्होंने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर नबी पाक की विलादत की खुशी में हर साल खाना तैयार किया था, नियाज तैयार की थी और उसे तबर्रुक के तौर पर तकसीम किया था। मेरे प्यारे, नबी पाक की विलादत की खुशी ये नबी से मोहब्बत की दलील है। विलादत की खुशी का इजहार अपने अपने अंदाज में जहां जहां जिससे हो सका हर एक ने अपने अपने अंदाज में किया है। इसलिए आओ मिलजुल कर हम अपने आका की विलादत की इस खुशी का इजहार करें और सारी दुनिया को बता दें कि हम मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि मुसलमानों को अपने माल से वो मोहब्बत नहीं है, अपने वतन से वो मोहब्बत नहीं है, अपने घरों से वो मोहब्बत नहीं है जो आका रहमत आलम की जाते तैयबा से है। दुनिया के इंसान अच्छी तरह सुन ले, कोई लखनऊ का दरीदा दहन हो या और किसी जगह का कोई नबी की बारगाह में गुस्ताखी करने वाला हो, और हुकूमत हिंद को भी हम अच्छी तरह बता देना चाहते हैं कि देखो हमारी जानें ली गई, हमने बर्दाश्त किया है, हमारे मकान लूटे गए, हमने बर्दाश्त किया है, हमारी सनअतें तबाह की गई हैं, हमने बर्दाश्त किया है, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। इस मुलाजिमतों के अंदर हमें निकाल दिया गया। रेलवे में 29% हम थे, आज 1.5% भी नजर नहीं आते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर हम 60% थे, लेकिन आज 2% भी नजर नहीं आते। हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ फरेब हो रहा है। हुकूमत हिंद हमें एक तरफ करना चाहती है। मुसलमान इस सब को तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कसम वहदहुल्ला शरीक की, ये भारत का मुसलमान नबी की बारगाह में गुस्ताखी का
कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि उस दरीदा दहन को सजा दी जाए और गुस्ताखे रसूल की सजा मौत है, मौत है। इसलिए उस कमलेश तिवारी को हुकूमत हिंद फांसी दे। ये हमारा मुतालबा है। ये ईद मिलादुन नबी का हासिल है। इस साल की ईद मिलादुन नबी का हमारे लिए हासिल है। याद रखो, मुसलमान कभी किसी गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं करेगा। नबी की बारगाह में तौहीन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया। मौला करीम हमें अपने आका से सच्ची पक्की मोहब्बत और नबी पाक से पूरा लगाव रखने की तौफीक अता फरमाए। अब आखिर में एक बात मैं अर्ज करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन इस्लाम की तालीम ये भी सुन्नी मुसलमानों की जरूरत है। जब हमारे यहाँ की ख़वातीन दीनी मजहबी तालीम में पुख्ता होंगी तो हमारा घर बार भी दुरुस्त होगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन्हीं औरतों की इज्जत को बहुत बुलंद कर दिया है। सरकार ने कितना बुलंद कर दिया, कितना ऊंचा कर दिया। आज घर में लड़की की अगर पैदाइश हो तो बहुत से लोग वो हैं कि जिनके चेहरे उतर जाते हैं। इसको मनहूस मत समझो। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। मेरे आका सैयद आलम सहाबा की मजलिस में है और सहाबा से पूछते हैं, मेरे सरकार बताओ सबसे कामयाब जोड़ा कौन सा है? सबसे कामयाब जोड़ा। आज के लोग होते तो जवाब देते सबसे कामयाब जोड़ा है जो सबसे ज्यादा जहेज लेकर आए। 5 लाख धंधे के लिए दे दो, एक गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ससरे के माल पर जिंदगी भर ऐश करने का सोचता है। जहेज की मांग इस्लाम में हराम है। दबाव डालना, मांग ये मना है। अपनी मर्जी से माँ बाप ने अगर कुछ दे दिया तो वो तोहफा है। और जो जहेज होता है वो आपका है थोड़ी। जहेज तो बाप अपनी बेटी को देता है, वो उसी का है, वो उसकी मालिक। देखो इस्लाम ने कितना खुद कफील बनाया है औरतों को कि बाप ने अपनी बेटी को सोफा दिया है। मसला बता रहा हूं, बाप ने अपनी बेटी को दिया है कि ये सोफा है, जहेज में दे दिया, तो जो जिस चीज का मालिक हो उसकी इजाजत के बगैर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसला तो यह है कि अगर आपकी बीवी को उस सोफे पर आपका बैठना बुरा लग रहा है तो बीवी की इजाजत के बगैर तू उस सोफे पर भी नहीं बैठ सकता। इतना खुद कफील बना दिया है इस्लाम ने औरतों। हालांकि ऐसा होता नहीं। अल्लाह ने इनको ऐसा दिल दिया है कि ये, बहरहाल मैं कभी इंशाअल्लाह अज़ीज औरतों के हुकूक पर, ख़वातीन इस्लाम की अजमत पर बोलूंगा तो तफसील से बताऊंगा। सबसे कामयाब जोड़ा कौन सा है? ज्यादा जहेज लाने वाला? या कामयाब जोड़ा वो कौन है कि मियां बीवी दोनों बहुत खूबसूरत हों? कामयाब जोड़ा कौन सा है कि बस शादी हुई 8 दिन नहीं हुए और बीवी को लेकर अलग हो गया, माँ बाप को तकलीफ, रिश्तेदारों को तकलीफ। कामयाब जोड़ा कौन सा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से, तो सहाबा तो अर्ज करते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सुनो कामयाब जोड़ा वो है कि शादी हुई और उसके बाद अगर औलाद हुई तो सबसे पहले जिसके घर बेटी पैदा होगी वो कामयाब जोड़ा, वो कामयाब जोड़ा है। बेटी पहले पैदा हो, पहली बेटी पैदा हो गई तो कामयाब जोड़ा है और बड़ी बरकत है। इसलिए इन बच्चियों को मनहूस न समझो, ये बरकत वालियां हैं। हाँ, आज की दुनिया बेटी बचाओ कह रही है। मेरे आका ने आज से 1400 बरस पहले बेटियों को बचा लिया है और ऐसा बचाया है कि आज तक नबी के बचाने पर लोग बचा रहे हैं। सरकार ने लाइन दे दी, रास्ता दे दिया है। बहरहाल इस पर कभी बोलेंगे तफसील के साथ में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन की इज्जत को, उनके वक़ार को बहुत बुलंद फरमा दिया है। तो इनको भी मजहबी दीनी तालीम से आरास्ता होना जरूरी है। मैं एक बात अर्ज करूं इंतहाई इख्तिसार में। आज हमारे यहाँ जो मस्जिद में मदरसे लगते हैं, या इमाम मसाजिद तशरीफ फरमा है, हजरत भी तशरीफ फरमा है और मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार है हजरत से पूछ लीजिए कि जो बच्चे नाजरे के मदरसे में मस्जिदों वगैरह में आते हैं उनको कलमा सिखाना पड़ता है ना?
कलमा याद नहीं होता, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा। उनको वुजू का तरीका सिखाना पड़ता है। वुजू का तरीका मालूम नहीं। बच्चे की उम्र कितनी है? 12 साल, 10 साल, और उसको ये सब सिखाना पड़ता है। उनको ये सब क्यों सिखाना पड़ता है? अरे बच्चे को वुजू का तरीका, नमाज का तरीका और कलमे तो माँ बाप ने ही सिखा देना चाहिए, माँ ने सिखा देना चाहिए। तो उसका जवाब ये मिलता है कि माँ ही नहीं सीखी है तो बच्चे को क्या सिखाएगी। ये जवाब मिलता है ना कि माँ को ही नहीं मालूम है कलमा तो वो बच्चे को क्या सिखाएगी। तो ये माएं, ये बच्चियां, ये कौम की बेटियां आज जो छोटी हैं ये कल माएं बनने वाली हैं। इनकी तालीम के लिए इंतजाम करना जरूरी है, इल्म दीन से आरास्ता करना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह निजामाबाद में अहले सुन्नत वल जमात के उलमा हर तरह से बेदार हैं और उन्होंने खवातीन इस्लाम की तालीम का भी इंतजाम किया है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि इसी इलाके में जामिया जवारिल फातिमा के नाम से खवातीन इस्लाम की तालीम के लिए एक इदारा कायम है। अहले महल्ला से मैं गुजारिश करूंगा कि भरपूर ताउन फरमाएं आप हजरत मौलाना यूसुफ रजा साहब का, इदारे को तरक्की दें और बच्चियों को तालीम के लिए भेजें। अगर बच्चियां वहां जाएगी तो मोहब्बत रसूल का दर्स लेकर आएगी, बच्चियां वहां जाएगी तो इश्क रसूल का दर्स लेकर आएगी, कलमा, नमाज, रोजा, जो कुछ सीखना है वो सब सीखेगी। लेकिन इसी के साथ में सहाबियात के तरीके पर अमल करने वाली होगी और सहाबियात के दिलों में जो इश्क रसूल था उसकी तजल्ली लेकर आएगी। और आपके इसी शहर में एक और मदरसा हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब का पहले से जारी है और इंशाअल्लाह अज़ीज जैसे जैसे जरूरत होती जाएगी उलमा अहले सुन्नत इसी शहर के अंदर खवातीन की तालीम के लिए भी और बच्चों की लड़कों की तालीम के लिए भी इदारे का क़याम करते रहेंगे, क़याम अमल में आता रहेगा। मैं आपसे इस मोहल्ले वालों से खास तौर पर गुजारिश करूंगा कि जामिया जवारिल फातिमा का भरपूर ताउन फरमाएं। ताउन कई तरीके से होता है। एक ताउन ये भी है कि आप अपने घर की बच्चियों को इल्म दीन हासिल करने के लिए उस इदारे में दाखिल फरमाएं और इल्म दीन से ये बच्चियां आरास्ता हो, हौसला मदरसा चलाने वालों का भी बुलंद हो और हौसला पढ़ने वालों का भी बुलंद हो। ये इदारा अगर कामयाब होगा तो आप इसका फायदा अभी नहीं देखेंगे। अगर वाकई यहां बच्चियां आलिमा बन गई और आलिमा बनकर निकल गई तो इसका फायदा आप अभी नहीं देखेंगे। आप थोड़ा 10 साल 20 साल बाद को देखो। जो बच्ची आज आलिमा बनकर निकल रही है, 4 साल पढ़ने में निकला, फिर उसके बाद में 2-4 साल बाद शादी हुई, 1-2 साल के बाद घर में औलाद हुई, इन सबको जोड़ लीजिए तो जो ये मदरसा जामिया जवारिल फातिमा कायम किया गया है, अभी तो बच्चों का मदरसा नजर आ रहा है, अभी तो तालीम नजर आ रही है, लेकिन जब यही बच्चियां आगे चलकर माएं बनेंगी तो वाकई याद रखिए कि इन इमाम मसाजिद का बोझ हल्का होगा। ये बच्चे अपने घरों में अपनी माँ से कलमा भी सीखेंगे, अपनी माँ से नमाज भी सीखेंगे, वुजू भी सीखेंगे। अब जब ये मदरसे में उलमा के पास में आएंगे तो अब ये उलमा इनको अरबी पढ़ाएंगे, फारसी पढ़ाएंगे और साल 2 साल के अंदर वो बच्चे इन नाजरों के मदरसे में ऐसे निखरते चले जाएंगे कि मालूम होता है कि वो खुद अपने अंदाजे से बाहर शरीयत हल कर रहा है, फतावा रज़विया पढ़ने की सलाहियत रखता है। ऐसी सूरत में जरूरत है इस बात की कि तालीम निस्वां के इन इदारों को मजबूत किया जाए और तालीम निस्वां को आम किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मीलाद मुबारक के सदक़े और तुफ़ैल इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।